नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। आज आगामी छठ पूजा के पावन अवसर पर महापौर मालती राय ने खटलापुरा छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया। घाटों की साफ सफाई और निर्माण कार्य का अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, जोन अध्यक्ष ब्रजुला सचान, पार्षद पप्पू विलास, भोजपुर समाज के गढ़ नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो आपको बताते चलें कि छठ पूजा का आज दूसरा दिन है और ऐसे में इस अवसर पर महापौर मालती राय ने खटलापुरा घाट पर पहुंची और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घाट की, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। निर्माण कार्यों पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, जोन अध्यक्ष सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। पूर्व में भी कुछ जो छठ घाट है उनका निरीक्षण किया गया था। अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी कि दिवाली के पहले जितना मेंटेनेंस का काम है घाटों पर वो करवा ले और 2 दिन पहले वहां पर जो पुताई का काम, लाइट का काम और जो अस्थायी चेंजिंग रूम बनाना है उस सारी व्यवस्थाओं को नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था और आज वही अवलोकन करने के लिए आए हैं। काम हो गया, कितना काम शेष बचा हुआ है और भोजपुरी समाज के स्वजाति बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आपके को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब आप पूजा अर्चना करने आए तो जल में जब जाएं तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आप सब अपनी चिंता रखें और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए भोपाल नगर निगम को सहयोग करें। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप दवा से कई बच्चों की जान चली गई है। 2 सितंबर से लगातार हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी है। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल और कहा कि क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की है? 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 1 महीना सरकार को समझने में क्यों लगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछे सवाल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 9% कंपनियों का ही निरीक्षण क्यों किया? 100% क्यों नहीं हुआ? साथ ही एमपी में एक भी टेस्टिंग लैब क्यों नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप दवा से कई बच्चों की जान चली गई थी। इस पर उन्होंने कई सवाल जागे हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी है और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल और कहा कि क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की है? मुख्यमंत्री से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर सबकी जवाबदारी इसके अंदर है। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है और कोई दूसरी देश होता, प्रदेश होता और दूसरी सरकार होती तो इस्तीफा हो गया होता मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का। सर, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, खासकर उनके मंत्री या सीएम, इन लोगों ने उनका ये कहना था जहां ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तमिल में, कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी उनकी तो थी, लेकिन आपका जो ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था कि जो लगातार मौतें हो रही हैं और उसका टेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बच्चे मरते रहे। आप क्या सो रहे थे? बिल्कुल ऐसा है। सुनिए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहां पे दवा बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी ही चाहिए और जो बाहर से आती हैं उनका भी रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। देखो ऐसा है, ये छोटे मोटे सोनू राणा और हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और सीएम की जवाबदारी है। डिप्टी सीएम हेल्थ को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था अगर वो इस्तीफा ना दें तो। मुझे जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज किस स्टेटस पे है। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है उसके कंप्लीशन में, फुल कंप्लीशन में उसके लिए उसकी निर्धारित मापदंड है, निर्धारित प्रक्रिया है, उसके बाद ही उसको मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का अधिकार मिलता है।
इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का स्टेटस क्या है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर धान की कस्टमर मिलिंग के लिए अनुबंधित राइस मिलर्स के स्टॉक का सत्यापन किए जाने पर 3 राइस मिलों में धान का स्टॉक नहीं पाए जाने पर उनके संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टमर मिलिंग के लिए अनुबंधित राइस मिलर्स को धान की मिलिंग पर शासन के निर्धारित अनुपात में चावल शासन को उपलब्ध कराना था, लेकिन इन मिलर्स द्वारा चावल उपलब्धता नहीं कराया जा रहा था, जिसके कारण इन मिलर्स के स्टॉक का सत्यापन कराया गया है और इन 3 राइस मिलों के भौतिक सत्यापन में 5,47,58,331 रुपए मूल्य का 23,808 क्विंटल धान नहीं पाया गया। साथ ही कलेक्टर मीणा के आदेश पर अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे के निर्देशन में जिले में कई राइस मिलों के धान चावल के स्टॉक के भौतिक सत्यापन की जांच खाद्य विभाग, राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि उपज मंडी के मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक के द्वारा कराई गई, जिसमें तहसील खैरलौजी में स्थित माता रानी राइस मिल्स की जांच में लगभग 1,49,22,331 रुपए के 6,488 क्विंटल धान का स्टॉक नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार तहसील लौजी स्थित मां पूर्णा राइस मिल की जांच में 1,29,46,700 रुपए की 5,629 क्विंटल धान का स्टॉक नहीं पाया गया। तहसील लालबर्रा स्थित मां कमला देवी राइस मिल गर्रा की जांच में 2,68,89,300 रुपए के 11,691 क्विंटल धान का स्टॉक नहीं पाया गया। तो वहीं मोहन बड़ोदिया में जूना हाट में बने अवैध रूप से ओटले का निर्माण जो है अतिक्रमण जेसीबी से हटाया गया है और इस दौरान मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन, राजस्व विभाग से पटवारी, कोटद्वार, ग्राम पंचायत सचिव अर्जुन सिंह चौहान सहित मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास में पुलिस बल सहित आसपास के थानों का फोर्स भी मौजूद रहा है। तो तहसीलदार दिव्या जैन ने बताया कि शिकायती आवेदन और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत और साथ ही पटवारी से रिपोर्ट ली गई है, जिसके अनुसार इस खसरे नंबर पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है और संबंधित व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी कर जवाब भी लिया गया था। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर पुलिस विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग द्वारा शनिवार दोपहर 12 बजे से 30/16 के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आज शिकायती आवेदन एवं कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर ग्राम पंचायत से एवं पटवारी से रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार ये खसरे नंबर पर अवैध अतिक्रमण पाया गया। संबंधित व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी किया गया, उनसे जवाब भी लिया गया और नियमानुसार बेदखली कार्रवाई कर आज पुलिस विभाग, पंचायत विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया। हाँ, इसमें एक और शिकायती पत्र ये भी है कि ये जो टीन शेड का निर्माण है, इसमें आवंटन नहीं है, तो ये एक्चुअली ये प्रशासकीय स्वीकृति है इसकी और बाकी अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर दूंगी। राजधानी भोपाल के हनुमान थाना अंतर्गत हुए एक सनसनीखेज अंधे कत्ल को सुलझाना भोपाल पुलिस के लिए चुनौती बन गई है, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और पुलिस की मेहनत रंग लाई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी, जिसमें आरोपी ने मृतक का गला चाकू से रेता और लाश को अशोका गार्डन के 80 फीट नाले में फेंक दिया, जो कि बोरी में बंधा हुआ बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सईद के रूप में हुई है। हत्या का खुलासा करते हुए डीसीपी जोन 3 के अभिनव चौकसे ने बताया कि आमिर, जो कि आरोपी है, यह ई रिक्शा चलाता है और अपराधी के घर से हत्या में प्रयोग किए गए हथियार भी जब्त किए गए हैं।
18 तारीख को, तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है। रूटीन वे में ये गुमइंसान दर्ज हुआ। अच्छा, दर्ज होने के सबसे अच्छी, दैट शोज द गुडनेस इन पुलिसिंग। जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की सबसे अच्छी गुडनेस है वो ये कि देखिए, भले ही मामला यहाँ का नहीं था, तो भी सीआई हनुमानगंज ने उसको दर्ज किया और वहाँ अपने चार्ली को भेज के फोटो कैमराज दिखवाए। उस दिन गुमइंसान की जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप के आसपास दिखा है, कैमरेज में दिखा है। तो दैट शोज दी कमिटमेंट ऑफ पुलिसिंग वी हैव। और हमारी पुलिस ने इसको कितनी गंभीरता से शुरुआत से ही लिया है। हालांकि वो रहने वाला निशातपुरा का है, बॉडी अशोका गार्डन में मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज अ गुडनेस इन पुलिस कमिश्नरेट एंड दी स्टाफ ऑफ सीआई हनुमानगंज, एसीपी हनुमानगंज, दैट दे हैव रजिस्टर्ड द गुमइंसान वेरी ड्यूटीफुली। और अप्रिशिएट भी करूंगा मैं इस चीज को। और बाद में ये मर्ग, क्योंकि वहां फाइंड आउट हुआ 21 की रात को, 21 को बॉडी वहां पे आइडेंटिफाई हुई, 21 को बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, नाले से मिली। 22-23 की दरमियानी रात को बॉडी मर्ग के साथ हमारे पास भेजी गई। अराउंड 12 बज रहे थे रात के, और हमने उसको डायरी को फटाफट पलटाया। एसीपी साहब को मैंने फोन किया एडिशनल, और सीआई साहब ने देख के उसको फटाफट हमने उसमें कहा कि पहले हम इसमें कायमी करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज रजिस्टर एन एफआईआर, एंड टुमारो मॉर्निंग से हम इसकी सारी केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दैट विद इन 12 आवर्स वी वर एबल टू आइडेंटिफाई की केस में आरोपी के। कान्हा नेशनल पार्क के महिंद्रा रिजॉर्ट में लगभग 12 सालों से टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत हुई है। मोचा हॉस्पिटल में प्रारंभिक उपचार के बाद में बम्हनी बंजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा चेक करने के बाद में मृत घोषित किया गया। परिजनों ने शव को ले जाने से इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि परिवार को आर्थिक सहायता का किसी प्रकार महिंद्रा रिजॉर्ट के संबंधित व्यक्ति द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मृतक के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनी बंजर के सामने चक्का जाम किया गया। अंकेश गौतम क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में खटिया में काम करता था, मोचा में। आज सुबह ड्यूटी ज्वाइन किया और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसे वहां पर कुछ जहरीली दवाइयां स्प्रे करने के लिए बोला गया। वो दवाई स्प्रे करने के दौरान उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। और बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु वहीं हो गई थी, लेकिन क्लब महिंद्रा के दबाव में उस डेड बॉडी को, मृत शरीर को यहां बमनी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और यहां बमनी हॉस्पिटल में करीब 9:30 बजे से लेकर के अभी 4, साढ़े 4 बजे का समय होने जा रहा है। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की गई और डेड बॉडी जैसी की वैसी पड़ी है। यहां तक कि परिजनों को भी वो डेड बॉडी नहीं सौंप रहे हैं। और हम लोगों की मांग ये है कि वो परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसका आज 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है, घरवाली प्रेग्नेंट है, अभी उसको बच्चा होना है। और वो घर का अकेला कमाने वाला था, घर का चिराग बुझ गया। आज खिलाने वाला कोई नहीं रहा परिवार को। तो ऐसी स्थिति में क्लब महिंद्रा में उसने 12 साल अपनी जिंदगी का क्लब महिंद्रा को दिया और वहां पर उसने सर्विस किया। तो क्लब महिंद्रा की आज जिम्मेदारी बनती है कि उसको आज मुआवजे के रूप में आज तत्काल राहत राशि दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमदिया अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम ने वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचार व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी ली है। तो वहीं विधायक दिनेश जैन वॉस ने जनपद पंचायत महिदपुर के सभा कक्ष में समस्त विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, महाविद्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, आदिम जाति कल्याण विभाग, पशु चिकित्सालय, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली गई। वहीं विधायक ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके, विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आगाज आज से हो रहा है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को आगामी प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश एडहॉक शतरंज संगठन इंदौर के निर्देशन में आयोजित श्री दादाजी धूनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता 25 और 26 अक्टूबर को अरविंद कुमार नितिन कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में आयोजित की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि खंडवा में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 700 खिलाड़ी हिस्सा लेने की संभावना है। प्रतियोगिता फीडे के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार खेली जाएगी। नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस मौके पर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष राजेश बछानिया, उपाध्यक्ष रविंद्र धते, सुनील शर्मा, सचिव अजित जैन और कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी पीएल सोलंकी और निर्माण एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रज्ञान गुप्ता, प्रबंधक सतीश पटेल ने भी प्रतिभाग किया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। ऑस्ट्रेलिया के 2 महिला क्रिकेटरों से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थी। छेड़छाड़ होते ही महिला क्रिकेटरों ने SOS का नोटिफिकेशन भेजा। सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस की शिकायत पर MIG पुलिस ने FIR दर्ज की है। आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि उपज मंडी मोहन बड़ोदिया में भवांतर योजना का शुभारंभ शुरू हो गया। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी अंशु मरावी, तहसीलदार दिव्या जैन, मंडी सचिव सतीश कुमार सनोटिया, प्रभारी लेखपाल रविंद्र परमार, सहायक ग्रेड 3 के इकबाल मंसूरी, अशोक पाटीदार, पटवारी मुकेश राठौर सहित व्यापारी और किसान मौजूद रहे। जी के निर्देशानुसार आज से भवांतर योजना का प्रारंभ किया गया है, जो 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जाना है। भवांतर में सोयाबीन खरीदा जाना है किसको से जिले में पंजीयन कराए गए हैं। मोहन बड़ोदिया मंडी में लगभग 6,800 किसानों ने पंजीयन किया है। आज शुरुआत की है। अभी शुरुआत में लगभग अभी 4 से 5 ही किसान पंजीयन वाले आए हैं, जिनसे व्यापारियों द्वारा नीलामी की जाकर। जिला पंचायत CEO ओम नमः शिवाय अर्जरिया ने बक्सवाहा जनपद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और इस दौरान एक समूह ने भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने का नोटिस जारी किया है और इसके बाद CEO ने आयोजित 3 दिवसीय 79वीं संभागीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और उनकी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी खेलों में सक्रिय रहें। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले की गौरवशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। 2 माह के भीतर सभी गौशालाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय सीनियर ओपन स्टेट खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज, वरिष्ठ नेता महंत पीतमपुरी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया 3 दिवसीय ये खेल महोत्सव 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 42 जिलों की 42 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 17 बालिकाएं टीम, 255 खिलाड़ी और 25 बालक टीम में 375 खिलाड़ी शामिल हैं। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देने के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि खो खो टीम के चयन का भी आधार बनेंगे। शुभारंभ अवसर पर अतिथि जालम सिंह पटेल ने कहा,
खो खो जैसे पारंपरिक भारतीय खेल आज भी युवाओं में टीम भावना, अनुशासन और फिटनेस की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरक बताया है और साथ ही आयोजकों ने खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस राज्य स्तरीय खेल आयोजन को सफल बनाएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।